में मेरा सरकार जो है ये गरीब को उजाड़ता है। पहले बसाना चाहिए तब उजाड़ना चाहिए। ये गरीब को उजाड़ के सब सामान चूर के लेके चला गया। ये क्या कर सकता है? चोरी करेगा तो प्रशासन पकड़ेगा, कहेगा सरकार बदनाम होता। हम पहले कहना चाहते हैं नगर निगम का, नगर अफसर का, जितना भी पदाधिकारी है उनको कहना चाहते हैं जो पहले जगह दीजिए। जगह नहीं दीजिएगा तो बेरोजगार गरीब सब क्या करेगा? सब कर्जा उर्जा लेके पूंजी लगाया, अब पूंजी लगाने के बाद सब सामान को चूरा जाता है। हाँ, जूस बेचते हैं, वो तो चोरी नहीं करते, नहीं गांजा बेचते हैं, नहीं दारू बेचते हैं, जूस बेचते हैं। अब जूस बेचने के बाद ऐसा ऐसा लीला होता है, तो लीला में हम क्या करना? हम सरकार को कहना चाहते हैं, पदाधिकारी को कहना चाहते हैं, पहले जगह दीजिए, जगह देने के बाद उजाड़िए। और नहीं तो गरीब का हाल लगेगा तो नहीं घर के रहिएगा और नहीं घाट के रहिएगा। नहीं तो चुनाव में वोट नहीं देगा नीतीश कुमार के। इससे बढ़िया तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार वो रहता था, जितना नहीं धांधली होता था। बच्चे का 55 साल उम्र है, आप 20 साल 25 साल पता दे अफसर को गौर पड़ते कि सर छोड़ दीजिए, वो नहीं छोड़ते। पर में जो अतिक्रमण हुआ था उसमें हम लोग फिर अपना गुमटी उमटी हटा लिए थे, जो बचा था उनका गुमटी तोड़ दिया गया था। हमने बैंक से 50,000 रुपया लोन लेकर फिर अपना ठेला बनवाया, जिसको बोला गया कि नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, ना ही जज साहब के द्वारा, ना ही डीएम साहब के द्वारा हटाया जाएगा। हम मेयर साहब और मेयर पति से कहना चाहते हैं कि आप जो हम लोग को एनएच पर भेज रहे हैं कि एनएच पर जाके फ़ोटोकॉपी करो, एनएच पर जाके जूस बनाओ, चाय बेचो, तो इस बार इलेक्शन में याद रखिएगा आपको भी एनएच पर भेज दिया जाएगा। किनको एनएच पर भेजिएगा? मेयर साहब को एनएच पर भेज देंगे तो एनएच पर जाके वोट मांगेंगे। कर्ज लेकर बैंक से लोन लेकर जो और लोन कहाँ से हम चुकाएंगे? क्या करेंगे आप? अब तो जाने प्रशासन, नगर आयुक्त जाने, जिला पदाधिकारी जाने। पैसा कैसे चुकती करेंगे? अब क्या बताएं कैसे चुकती करेंगे? दुकानदारी ही नहीं करेंगे तो कैसे चुकती करेंगे? हमको नगर निगम 10,000 रुपया लोन दिए। अगर ये लोन हम अगर नहीं चुकता करेंगे तो क्या हमारा पत्नी चौका बर्तन करके चुकता करेगा? कम से कम 15,000 को लूट लिया नगर निगम। कुछ लाइसेंस उसे वही नगर निगम दिया, सर्टिफिकेट वही नगर निगम दिया, वही नगर निगम के द्वारा फुटपाथ दुकानदार को 10,000, 20,000, 50,000 का ऋण रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है, उसी नगर निगम के द्वारा हटाया। 2014 में कानून बनने के बाद बिहार सरकार द्वारा 2017 में नियमावली और स्कीम बनाने के बाद भी रवैया में कोई पदाधिकारी का बदलाव नहीं आया है। दुकानदार कब तक नुकसान सहते रहेंगे? फुटकर दुकानदार जब तक जागरूक हो करके अपनी लड़ाई में धार ला करके नगर जिलाधिकारी का घेराव नहीं करेगा, संगठित हो करके प्रदर्शन नहीं करेगा, नगर निगम का घेराव नहीं करेगा, बिना लड़े हुए कुछ मिलने वाला है नहीं। मेरा नाम नंदलाल राम हुआ, मैं शहरी फुटपाथ विक्रेता संघ का अध्यक्ष हूँ। देखिए, जब सत्ता किसी घमंडी आदमी के हाथ में लग जाता है ना, तो मदमस्त हाथी के चाल में चलता है। कभी सूर से लात मारता है, कभी लात मारते हुए आगे सत्ता के नशा में चूर। और इस तरह का जो वो षड्यंत्र जब से वो सत्ता में आए हैं, सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी पर हुआ है तो फुटकर दुकानदारों पर हुआ है। बिहार के अंदर में बहुत सारे ऐसे ज़िला हैं जहां फुटकर को व्यवस्थित किया गया है, लेकिन आप पूरे बेगूसराय नगर निगम में देखिए, विगत 2-2.5 सालों में उजाड़ा तो गया है लेकिन बसाया नहीं गया है। अस्थायी रूप से भी कहीं बसाया नहीं गया है, अस्थायी रूप से भी जगह चिन्हित नहीं किया गया है। जिला प्रशासन से भी पूछिए कि क्यों बार बार एक बार नाला साफ के लिए करने के लिए आप अतिक्रमण ड्राइव निकालते हैं कि नाला साफ कर रहे हैं, दूसरे बार कहते हैं कि बिहार सरकार का गाइडलाइन है। आज फिर अतिक्रमण हुआ है। और दुआ लीजिए इन गरीबों का, बद्दुआ मत लीजिए। दुआ बाज़ार के अंदर में मल्टीप्लेक्स बनाइए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाइए, उस पर व्यवस्थित कीजिए, कचहरी के पास पार्किंग की व्यवस्था करवाइए। ये गरीब लोगों के बीच बांटिए, उसमें भी दलाली कलाली मत करिए कि दुकान अपने चिन्हित लोग को देंगे, अपना लगवा भगवा जो चुनाव में उनके लिए दलाली किया है उसको दुकान मुहैया नहीं। ज़मीन सरकार पैसा दे रही है, ज़मीन परचेज कीजिए, ज़मीन परचेज करके उसकी व्यवस्था कीजिए। आपका भी शासन काल रहा नगर निगम में, आप भी जो है उप मेयर थे, अब आपका क्या कदम होगा? फुटकर दुकानदार, हम तो फुटकर दुकानदार भाइयों के साथ हैं, पहले भी हम साथ में थे, पहले भी कोई फुटकर दुकानदार भाई ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोगों ने उनके साथ दमनकारी कोई नीति अपनाई।
एक बार फिर से नगर निगम का बुलडोजर चला है। लगातार हम लोग फुटकर दुकानदार भाइयों के साथ खड़े हैं। शहर के सौंदर्यीकरण में बाधक कि मेन रोड 60 फीट चौड़ा है और अतिक्रमण से सिमट कर आज 10 फीट का रह गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए क्या गरीब ही मिलते हैं? सबसे पहले मेन रोड को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, उसके बाद गरीब फुटकर दुकानदार भाइयों के ऊपर कार्रवाई की जाए। लगता है सर कि ये आपको मेन रोड का रोड जो है अतिक्रमण मुक्त होगा? बिल्कुल, अगर इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता है। और मेन रोड में बड़े बड़े मॉल बनाकर बड़े बड़े दुकानदार आज करोड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? समीर सिंह चौहान, वीआईपी मोर्चा, जिला अध्यक्ष, बेगूसराय।